कृष्ण का रास्ता है जो गीता वाला रास्ता है। कृष्ण भी यदुवंशी थे, कंस भी यदुवंशी थे। तो ये कंस का रास्ता है, कृष्ण का। तो चरवाहा का मतलब कि डंडे लेके गाय बकरी भैंस बैल के पीछे पीछे जंगल में घूमो, तो नाम रख दिया चरवाहा विद्यालय। कोई तो उच्च नाम रखते हैं, वैदिक विद्यालय, संस्कृत विद्यालय, कोई बड़े लोगों के नाम पर उन्होंने रख दिया चरवाहा विद्यालय। इसी से मनुष्य की मानसिकता की परख होती है। इसलिए आज के अंदर जो यादव समाज के अंदर भी जो युवा वर्ग है, जो डॉक्टरी पढ़ रहा है, इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, या कॉलेज में पढ़ रहा है, या ऊंची शिक्षा ले रहा है, तकनीकी शिक्षा ले रहा है, दुनिया में घूम रहा है, तो वो उस दुनिया के साथ अपना समायोजन करना चाहता है। उस दुनिया के साथ, विद्वता के साथ, योग्यता के साथ, तकनीकी अनुभव के साथ, अपनी क्षमता के साथ। तो मुख्तसर रूप में यही रास्ता एक मानो कि भाई आप समझ लो, रास्ता है। एक कृष्ण का रास्ता है जो गीता वाला रास्ता है। कृष्ण भी यदुवंशी थे, कंस भी यदुवंशी थे। तो ये कंस का रास्ता है, कृष्ण का रास्ता है। कृष्ण यदुवंशी हैं, तो कृष्ण यदुवंशियों को ले जाकर के महाभारत के युद्ध में खड़ा करके और अपना जो विराट रूप कृष्ण जो दिखाया है, जो अर्जुन देख करके अचंभित हो गया, हाथ जोड़ लिया कि नहीं नहीं, अब मुझको साधारण रूप दिखाइए, ये नहीं जिसमें कृष्ण अपने विराट को देखा कि देखो संपूर्ण सृष्टि का उद्भव मेरे अंदर है, प्रलय मेरे अंदर है, सभी मुझ में है, मैं सब में हूँ, देख लो। तो अपना विराट रूप जब कृष्ण ने दिखाया था महाभारत के युद्ध में, वो है कृष्ण का स्वरूप दिखाया कि यही है ईश्वर का स्वरूप, मैं परमात्मा हूँ। लेकिन उसमें तो इतने लोग थे ना, 18 अक्षोहिणी लोग थे। कितने लोगों ने कृष्ण के उस स्वरूप को देखा। और जब कृष्ण ने उस स्वरूप को दिखाया तो आज तक भी सभी मंदिरों में विश्व के उन मंदिरों में जो आरती के बाद स्तुति की जाती है, उसमें श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भवभय दारुणव नव कंज लोचन कंज मुख कंजारु कद पंजा, ये जो आरती है वो करते हैं। उसके बाद दूसरी जब कृष्ण की करते थे, कहते सखेति मत्वा प्रसभं जदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, हे यादव हे सखेति। भगवान के जितने अवतार हुए हैं उनमें उनकी जाति के साथ किसी भगवान की प्रार्थना नहीं हुई है, लेकिन कृष्ण है जिनको प्रार्थना में हे यादव हे सखेति, कि हे जदु कुलभूषण, तुम जिस वंश में जन्म लिए वो वंश भी और तुम भी पूजनीय हो। तो माँ यहाँ हमारी इतनी दूर तक की स्थिति है, जब सब संपूर्ण जगत हमारी प्रार्थना करता है हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। अब बताओ कि उस यदुवंशी में भी कोई निकल जाए ऐसे लोग, तो उनको क्या कहा जाए। इसीलिए आप एक बात को याद रखो कि समझना कठिन है, बस इतने समझो कि जिसको पढ़ना हो रामचरितमानस को पढ़े, निंदा जो करे। लेकिन डॉक्टर लोहिया से ये लोग बोलने वाले डॉक्टर लोहिया के चरण धूलि के बराबर नहीं है। और रामायण मेला में डॉक्टर लोहिया ने लिखा है कि और कवि को तो और कहा जा सकता है, कोई राष्ट्र कवि हो, कोई महाकवि हो, लेकिन तुलसीदास जी रक्षक कवि थे। और रक्षक इस मामले में थे कि एक है थाम के रखना, नीचे नहीं गिरने देना, ऊपर नहीं जाए तो जाए लेकिन नीचे नहीं गिरने देना। तो जिस समय भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति जिस समय पतन की ओर है, उसको उस प्रवाह को रोकने वाला कोई नहीं है। उस समय तुलसीदास जी आते हैं, उस प्रवाह को पतन की ओर जाने से रोक लेते हैं। ये बड़ी बात है कि वो थाम लेते हैं, नहीं थमो। कैसे थमोगे? तो यही लोक भाषा में रामचरितमानस को लिख दिया, लोक भाषा में। और लोक भाषा में सब कोई को आनंद आया गाने में, सबसे ज़्यादा
ग्रंथ में रामचरितमानस ही सब जगह है, मेरे पास भी है। देखो मैं रोज इसमें से कुछ पढ़ता हूँ। अच्छा। पाठ नहीं करता हूँ, कर्मकांडी हो जाएगा पाठ। मैंने पढ़ता हूँ, समझता हूँ। ये देखो दुर्गा सप्तशती है, मैं इसमें से कुछ मंत्र को पढ़ता हूँ, स्मरण करता हूँ कि वो मेरे में आवे। और ये श्रीमद् भागवत गीता है। ये 3 ग्रंथ हैं मेरे सामने, और इसमें से मैं इस पंक्ति को रोज पढ़ता हूँ अंत में, और सबको कहता हूँ हिंदुस्तान भर के लोग पढ़े। जब महर्षि वाल्मीकि के यहाँ गए हैं भगवान राम, तो पूछते हैं कि मैं कहाँ आश्रम बनाऊं, जरा बताइए। तो वाल्मीकि ऋषि हंस के कहते हैं कि तुमको मैं कहाँ बताऊं, तुम कहाँ नहीं हो जो तुमको मैं ठिकाना बताऊं। और तब भी तुम पूछते हो, तो देखो तुम्हारा ठिकाना कहाँ कहाँ तुम बसते हो और चाहिए, सो सुनो। तो उसमें उन्होंने कहा है, काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, कहीं सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोबत शरण तुम्हि छारी, गति दूसर नाही, राम बसहु तिनके मन माय। जननी समझा नहीं पर नारी, धनु पराव विष दे विष भार, जय हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होहि पर विपति विषे। जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हार। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु, सिए सहित दऊ भ्रात। ये पात्रता है, पात्रता। तो अब इस कसौटी पर जो बोलने वाले सब हैं, उनकी पात्रता को लोग कस ले कि क्या इस कसौटी पर वो पात्र हैं कि सुपात्र हैं कि कुपात्र हैं। सुपात्र होंगे वो सुवचन बोलेंगे, जो कुपात्र हैं वो कुवचन बोलेंगे। तो इसीलिए इसमें मत पड़ो। नए पीढ़ी के लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि इन बातों में मत पड़ो, इन बातों की कोई नोटिस मत लो, क्योंकि राम होगा तो रावण भी का प्रसंग भी आएगा ही। द्वंद्व है ये। तो आज भी धरती के अंदर अयोध्या में राम का राष्ट्रदेव के रूप में राम के मंदिर में फिर राम जी का प्रगटीकरण हो रहा है, नाम प्रताप। तो फिर रावण वाले भी तो कुछ ताकत दिखाएंगे ना। अरे चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ भाजपा के वरिष्ठ नेता हुकुमदेव नारायण यादव। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।